नमस्कार, रानी जी की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस मैं रायपुर पहुँच चुकी हूँ। पहुँचने के बाद फिर मेरा ये तुरंत मोबाइल लेके गए और वहाँ पे बनवा दिए। तो बनने के बाद वो वहाँ बोल रहे थे कि नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, 1 हफ़्ता रखना पड़ेगा। लेकिन ये बोले कि नहीं ब्लॉगिंग करती है, तो इसका बहुत जल्द मोबाइल बनना चाहिए। तो फिर वो बना के दे दिए हैं। तो फिर मैं बोली कि अब बुक लेके आती हूँ। तो राघव बेटा के यहाँ पे बुक मिलती है। तो मैं बोली कि बुक और इसका जो कॉपी है, इसका पहले राघव बेटा का पूरा व्यवस्था मैं कर दूँ, तो ये स्कूल जाना स्टार्ट कर दें। तो फिर इनको मैं क्या की कि बुक जो है ना, तो मैं देख रही थी कि बुक और कॉपी के बारे में पूछ रही थी कि कितनी कॉपियाँ लगेंगी। तो वहाँ से आई तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे इतना सिर दुख रहा था कि क्या ही बताऊँ। रास्ते में ही मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा पूरे देख सकते हो, इतना ऑयल ही आपको दिख रहा होगा पूरे फेस पे, पूरे मेरे हेयर में आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही ऑयल लगा हुआ था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लगा ली थी क्या ही बताऊँ। और सफ़र से आओ ना तो 4-5 दिन तक तो सच बताऊँ एकदम से हालत ही बिगड़ी रहती है। तो मैं बोली सबसे पहले क्या करती हूँ, बच्चों को व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। ये अपना स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सारा मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं क्या की कि यहाँ पे सारी बुक और कॉपी मैं देख रही थी। तो कॉपी में भी जैसे कि बुक स्कूल में बताते हैं, बुक तो मिलता ही है, कॉपी भी यहाँ से मिल रही थी। मैं बोली कि नहीं लूँगी। यहाँ कॉपी में देख रही थी कि कौन सी टाइप का कॉपी चाहिए, कितने पेज का चाहिए, सब चीज़ें लिखा रहता है। तो मैं वही देख रही थी और मैं बोली इनको कि चलो मैं यहाँ से नहीं लूँगी कॉपी, मैं और जगह से ले लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बुक। तो बुक मेरा पैक हो गया और ये पे कर दिए पैसा। तो फिर यहाँ पे बेल्ट मैं देख रही थी, बेल्ट भी लेना है, और इनका यूनिफ़ॉर्म छोटा हो गया था। तो मैं बोली यूनिफ़ॉर्म यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अदर जगह मिलेगा, तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ से मैं बेल्ट और सॉक्स ली थी, बेल्ट और टाई, तो तीनों चीज़ यहाँ से ले ली हूँ। और ये पैसा मैं बोली कि दे दीजिए। तो ये यहाँ से पे किए। पे करने के बाद मैं बोली कि यहाँ पे जैसे काउंट करना पड़ता है, यहाँ ये लिखते हैं कि ये लोग बुक ले गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बड़ा सा बैग देख के मैं पगला गई कि इतना बड़ा बैग लाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये हमारे पति जी का काम है। तो यहाँ से मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं। और है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान किए थे, क्योंकि गांव से आए हैं बच्चे, तो थोड़ा सा बच्चे रहते भी नहीं हैं और रोते भी बहुत हैं। गांव में रहता है, खेलने का जगह बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं बोली इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डाल रहे थे अच्छे से। मैं बोली कि बच्चे, 2 बच्चों को लेके ना बाइक में बैठे तो अच्छे से बनता नहीं है फिर। तो मैं बोली कि यहाँ पे इसी में डाल दो ना, तो आराम से आदमी क्या है कि बैठ जाएंगे हम दोनों लोग। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अपना सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं। और पति जी को आप लोग काफ़ी दिनों बाद देख रहे हो, तो देख सकते हो हमारे पति जी को। और इनकी हालत तो बिगड़ी ही है, फिर इनको बाद में आप लोग बताऊँगी। पहले तो मैं जा रही हूँ राघव का यूनिफ़ॉर्म लेने। मैं बोली कि सबसे पहले इनका व्यवस्था कर दूँगी ना तो ठीक रहेगा। ये अपना स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे करके मैं अपना हर चीज़ें करती रहूँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पहले मैं बोली कि मार्केट चली जाऊँ, तो मार्केट ही मैं जा रही थी, देख सकते हो। लेकिन यही पास में ही इसी जगह पे मिलता है इनका यूनिफ़ॉर्म, तो मैं बोली कि थोड़ा-सा मार्केट में पहले जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पति जी, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और ना क्या होता है कि काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ ना, 1 डेढ़ महीने बाद ही आई हूँ। तो मुझे अजीब-अजीब लग रहा था एकदम से, खाली-खाली। और गाँव में, गाँव से अगर शहर आओ ना तो बहुत अजीब-सा लगता है, मैं सही बताऊँ। तो यहाँ पे आई मैं और अच्छा भी लग रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन गाँव में और शहर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है हर चीज़ों में। तो फिर मैं बोली कि चलो यहाँ से चलते हैं। और बारिश भी, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि क्या ही बताऊँ। तो मैं बोली बच्चों को थोड़ा-सा घुमा दो दिन, इनको भी घुमाऊँगी राघव को, और मैं भी यहाँ पेट्रोल भरवाई। तो दोनों बच्चों को लेके चलती हूँ ना, तो थोड़ा-सा मेरा टेंशन ख़त्म रहता है। नहीं तो बच्चों को अगर घर पे रख देती हूँ और फिर मैं जाती हूँ ना, तो फिर टेंशन रहता है कि बच्चे घर में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी टेंशन हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट आई थी। मार्केट में मेरा काम था, कुछ काम था, चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ ब्लॉग में।
तो आप लोग बने रहिए, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमारे पति जी आए थे, मैं भी आई थी। यहाँ पे बुक मिलता है, सॉरी कॉपी मिलती है, तो कॉपी मुझे इकट्ठा लेना था। तो मैं बोली 12 मैं ले लेती हूँ, तो पूरा 1 दर्जन में कॉपी इनके लिए ले लेती हूँ। लगेगा शायद 9 कॉपियाँ इनकी स्कूल में लगेंगी, और एक 200-300 पेज का चाहिए था। तो मैं बोली यहाँ से ले लेती हूँ, तो पूरा इकट्ठा उठाओ ना, तो थोड़ा सा क्या है कि अच्छे दाम में मिल जाता है। तो फिर यहाँ से आई और मैं बोली कि यहाँ से लेके और डायरेक्ट हम लोग अब जाएंगे इनके लिए। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ही ले ली हूँ, पेंसिल बॉक्स जो कुछ है था, जो आइटम था, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से ले ली। मैं बोली बाद में कवर इनका मैं धीरे धीरे करके चढ़ाऊँगी, क्योंकि इकट्ठा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे कुल्फ़ी का मज़ा ये दोनों ले रहे थे, मैं भी खाऊँगी, तो मैं अपना ली हूँ और इनको ख़रीद के मैं दे दी हूँ कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा खा लीजिए, क्योंकि अनय ना हमेशा आइसक्रीम करते थे, यही वाली कुल्फ़ी इनको पसंद है। तो अनय हमारे हमेशा यही वाली खाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा देख सकते हो कैसे खा रहे हैं। तो फिर यहाँ से अब यूनिफ़ॉर्म ख़रीदूँगी राघव को, तो मैं बोली कि यहीं से अब इतनी दूर मुझे जाने का बस यही रीज़न था कि मैं कॉपी ना इकट्ठा ख़रीद लूँ। और देख सकते हैं फिर यहाँ पे राघव बेटा का मेरे यूनिफ़ॉर्म मिलेगा, तो मैं बोली ले लेती हूँ। तो यही है दुकान, तो इसी में मैं जा रही थी और मैं बोली कि ले लूँ। सबसे पहले बच्चों का व्यवस्था हो जाएगा ना, तो माँ बाप का टेंशन जुलाई का जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बैग है इनके पास और शूज़ भी है, लेकिन और यूनिफ़ॉर्म नहीं था। यूनिफ़ॉर्म इस साल चल जाता, लेकिन ना छोटा हो गया था पैंट वगैरह, तो मैं बोली कि बीच-बीच पहन के जाते रहेंगे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो सूखेगा तो नहीं। तो मैं बोली कि ले लेती हूँ 1 सेट। तो यहाँ पे ले रही हूँ, और इनका अभी 2 टी-शर्ट, लोवर, बहुत सारे जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लगता है स्कूलों में, तो व्यवस्था मैं धीरे-धीरे करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ, देख सकते हो, और ये है यहीं के ओनर है ये। तो यहाँ से मैं मिली और मैं बोली कि इनके साइज़ का वो ब्लेज़र नहीं मिल रहा था, तो मैं बोली कि दिला देते जल्दी से, तो ना मैं चली जाती घर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, और जो शर्ट पैंट होता है ना, तो वो भी देखी। तो यहाँ पे ये बोल रही थी कि नहीं मुझे मत दिखाओ, तो मैं बोली ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो चलिए बोले कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दिखा रही थी, और यहाँ बहुत सारे स्कूलों को मिल जाता है, लेकिन मैं अपने स्कूल जो राघव हमारे पढ़ते हैं ना, उसी स्कूल में उसी स्कूल का यूनिफ़ॉर्म मुझे लेना था, तो मैं बोली ले लेती हूँ फटाफट से। तो ये बोल रहे थे कि मत दिखाओ। क्या है कि ना देखते हैं, शायद इनके घर में वो सभी का सोच अलग-अलग होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। और किसी का सोच ना चेंज नहीं कर सकते, तो फिर मैं बोली कि रहने दो, कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादातर ना यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियो में बहुत कम लोगों को लेके आऊँ, जिनको पसंद है उसी को मैं लेके आऊँ, तो ये रहता है। तो मेरा काम है, मैं तो अपना काम तो स्टार्ट ही करती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं बोली छोटा था वो शर्ट, तो फिर मैं बड़ा ली। मैं बोली थोड़ा-सा बड़ा ले लूँ तो 2 साल तक चल जाएगा। एक मॉम ऐसी ही होती है कि थोड़ा-सा बड़ा ही लेती है। मैं बड़ा ही ली हूँ कि ढीला-ढाला अच्छा रहता है। यूनिफ़ॉर्म एकदम फिट कर लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। मैं बोली योगा इनके यहाँ होता है, एक्सरसाइज़ वगैरह, तो ढीला-ढाला थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं, और ऐसे थोड़ी रहेंगे, ये घर से गाँव से आए हैं, दिन भर खेलते तो इस प्रकार से हो गए। यहाँ रहेंगे ना थोड़ा-सा ठीक हो जाएँगे। तो क्या होता है ना कि बच्चे फिर ज़्यादा ये ढीला-ढाला, राघव हमारे ज़्यादा ढीला-ढाला ही पसंद करते हैं। तो ये वाला शर्ट मैं पसंद की, मैं बोली ये ठीक है, और ये वाला पैंट मैं बोली पहन के आ जाओ। तो यहाँ पे गए चेंजिंग रूम में, लेकिन ना ऐसा वहाँ पे नहीं था। मैं बोली यहीं पे लो, वो चड्ढा तो पहने हो तो पहन लो। तो फिर यहाँ पे पहन के देख रहे हैं, देख सकते हो। तो मैं बोली बहुत अच्छा है, पहले से ही बता रही हूँ कि अच्छा है, क्योंकि ना थोड़ा-सा ढीला-ढाला रहता है, थोड़ा-सा बड़ा रहता है ना, तो ठीक रहता है। तो देख सकते हो, मैं इनका ना सारा व्यवस्था कर दूँ तो टेंशन वहाँ से आ रही थी ना, तो यही टेंशन था कि बहुत सारी चीज़ें खरीदना है, और फ़ोन भी मेरा ख़राब हो गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके करूँगी, लेकिन व्यवस्था तो करना ही है बच्चों का। आना कि इस साल ना मैं बोली कि नहीं एडमिशन करवाऊँगी, क्योंकि अभी आना छोटे भी हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, तो फिर मैं इस साल
कैंसिल कर दे। मैं बोली कि नहीं करूँगा। बस मैं आप यूनिफॉर्म बच्चे ले वैसे ली ही हूँ और लेने के बाद मैं अब घर जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और सफ़र करके आओ और फिर ये सारी चीज़ें खरीदारी करो यार, बच्चों को व्यवस्था करो, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात थी। मैं बताऊँ, अब मेरा व्यवस्था सारा हो गया है। राघव बेटा अब कल से स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो बिलिंग करवा के अब घर की ओर निकल रही हूँ। तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ और ये है राघव का यूनिफॉर्म ले ली हूँ। यहाँ पे हमारे पति जी हैं। चलो आ जाओ बेटा, इधर आओ। यहाँ पे राघव अपना घर संभालते हुए, चलो। सो गाइस यहाँ पे मैं हूँ और चल रही हूँ अब घर की ओर। बैठ गई हूँ और चलिए घर पे चल के फिर बातें होंगी। अभी मैं सारा चीज़ें ले चुकी हूँ। दुकान देख सकते हैं।